अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, एलिफ के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि आरजू गुंजा के रूम में पहुंच जाएगी और उसे उठाएगी कि तुम सो रही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। सलीम को सब कुछ पता चल गया है, वो मेलिक के बारे में जानता है। वो ये भी जान चुका है कि मेलिक की एलिफ बेटी है, वो सब चीजों के बारे में जान चुका है। तो आरजू कहेगी गुंजा तुम्हें सब कुछ पता था। गुंजा कहेगी मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे तो आज आप बता रही हैं, आपसे पता चल रहा है। और फिर आरजू कहेगी कि अब मुझे सलीम के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। और फिर जब आरजू वहाँ से चली जाएगी तो गुंजा कहेगी कि मैं आपको सलीम को नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगी। गुंजा सोच रही होगी कि इससे पहले कि आरजू मैम कुछ करे मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और एपिक वहाँ से जाने लगती है कि सलीम का कॉल आ जाती है और वो मेली का पूछेगा हाल। तो एपिक बताएगी खुदा का शुक्र है कि अब वो खतरे से बाहर है, उसे होश आ गया है और वैसे भी मैं घर वापस आ रही हूँ। सलीम कहेगा बहुत अच्छी बात है, तरह से तुम्हारी थोड़ी रेस्ट हो जाएगी। आरजू जब बाहर से आई होगी तो सलीम और आलिया आगे खड़े होंगे और वो पूछेंगे कि इस टाइम तुम कहाँ से आ रही हो। तो आरजू बताएगी कि मैं गुंजा के पास गई थी और उसे समझाने गई थी कि अपना काम अच्छे से किया करो, दिन को तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता उसे समझाने को, इसलिए उसे समझाने के लिए गई थी। आलिया कहेगी ठीक है, उन्हें समझाना जरूरी है, डिसिप्लिन में रहें, लेकिन ये कोई वक्त नहीं है उन्हें समझाने का। और फिर आरजू अपने कमरे में आ जाएगी और अपना सर पीटेगी, कहेगी कि अब तो सब कुछ सलीम को पता चल गया है और वो कनान को भी बता देगा, अब कनान मेरे हाथ में नहीं रहेगा। और फिर दिखाया जाता है कि मेली को हॉस्पिटल लाया जाता है और मेली की तबीयत काफी सीरियस होगी। और फिर मेली बेहोशी में ही ख्याल देख रहा होगा कि मेली उसके पास आई है और कह रही है कि भाई मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, भाई हम कभी भी अलग नहीं होंगे, जहाँ तुम होगे वहाँ मैं होंगी। और फिर इसके साथ साथ मेली की फिर दोबारा तबीयत खराब होने लग जाएगी, अचानक से उसकी हार्ट बीट रुकने लग जाती है और फिर डॉक्टर उसकी तरफ भागेंगे और कनान भी डॉक्टर से पूछेगा कि आखिर अचानक क्या हुआ है। डॉक्टर बताएंगे कि मेली की तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकिन फिलहाल हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। एपिक आलिया को बता रही होगी कि मेली को होश आ गया है, लेकिन मैं तो नहीं घर आना चाहती थी, भाई ने मुझे जबरदस्ती घर भेज दिया। आलिया कहेगी हाँ उसने बिल्कुल ठीक किया है, इस तरह तुम्हारी भी थोड़ी रेस्ट हो जाएगी और सुबह फिर तुम जा सकती हो उससे मिलने के लिए। और फिर कनान डॉक्टर से पूछेगा कि अचानक मेली की तबीयत क्यों खराब हो गई। डॉक्टर कहेंगे हम ऐसे ऑपरेशन के बाद बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। और फिर आप देखेंगे कि एपिक कनान को फोन करेगी और पूछेगी कि मेली की तबीयत कैसी है। तो कनान पहले तो चुप हो जाएगा और फिर बताएगा कि नहीं बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि कल तक हम इसे डिस्चार्ज भी कर देंगे। मेली को बार बार वही ख्याल आ रहा होगा कि एपिक मेलिक उसके पास आई है और वो यही कह रही है कि भाई हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता और मुझे पता चल गया है सारी हकीकत के बारे में और तुमने मुझसे आज तक क्यों छुपा के रखी सब कुछ। और ये सारे ख्याल मेलिक आ रहे होंगे और उसकी अजीब सी कंडीशन हो रही होगी। और फिर सुबह होते ही एपिक बगैर नाश्ता किए रेडी हो जाती है कि मुझे मेलिक के पास जाना है। आलिया कहेगी बेटी नाश्ता तो कर लो, तो मेलिक एपिक कहेगी नहीं मुझे नहीं करना। और वहाँ पेरिस भी खड़ी होगी और पेरिस भी मेली की तबीयत का पूछेगी और कहेगी कि बहुत अफसोस हुआ ये सब कुछ सुनने के बाद। और फिर अभी एपिक जाने ही वाली होती है कि वहाँ आरजू भी तैयार होकर आ जाती है और कहेगी मुझे भी जाना है मेली की तबीयत का पूछने के लिए और मेरी कनान से भी मुलाकात हो जाएगी इस तरह से। और फिर जब जैनब मेली को मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगी तो वहाँ उसे पता चलता है कि मेलिक तो हॉस्पिटल में है। तो जैनब पूछेगी उसे क्या हुआ है, तो वो बताएंगे कि वो होश में गिरकर बेहोश हो गई थी। और फिर जल्दी से जैनब बाहर आ जाएगी और सोचेगी मैं क्या करूं। फिर वो सलीम को कॉल करेगी और दूसरी तरफ सलीम ने भी एलिफ के साथ डन किया होता है कि आज वो उसकी मम्मा के साथ उसे मिलवाने के लिए लेकर जाएगा, क्योंकि एलिफ बहुत ज्यादा परेशान होगी, बिल्कुल भी हंस नहीं रही होगी। और फिर जैनब की कॉल सलीम साइड पर होकर सुनेगा और जैनब कहेगी बहुत बुरा हुआ है, मेलिक हॉस्पिटल में है और हमें इस बारे में खबर तक नहीं। तो सलीम पूछेगा ये सब कुछ कैसे हुआ। जैनब कहेगी कि वो वॉशरूम में थी और वहाँ गिरकर बेहोश हो गई हैं और अब उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं। और जैनब कहेगी तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और सलीम कहेगा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर एलिफ को कहेगा कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी मामा से मिलने के लिए नहीं ले जा सकता, क्योंकि मुझे आज किसी जरूरी काम से जाना है, कल या परसों मैं तुम्हें पक्का ले जाऊंगा। एलिफ कहेगी ठीक है। तो फिर वहाँ से वो चला जाएगा। जिस हॉस्पिटल में मेली एडमिट होगा बिल्कुल उसी हॉस्पिटल में और सामने वाले कमरे में ही मेली एडमिट होगी। मेली को तो होश आ जाता है, लेकिन मेली को अभी तक होश नहीं आया होता। एपिक और आरजू हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं और आप देखेंगे कि जैनब और सलीम भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। और फिर जब कनान डॉक्टर से मेली के बारे में पूछ रहा होगा तो बिल्कुल कनान उसी रूम के सामने खड़ा होगा जहां मेली एडमिट होगी। तो डॉक्टर कहेगा कि मुझे एक और पेशेंट को भी देखना है, मैं आपसे बाद में आकर बात करता हूँ। और जैसे ही डॉक्टर दरवाजा खोलेगा और मेलिक पुकारेगा तो कनान भी देख लेगा और कनान को ये भी याद आएगा कि डॉक्टर ने ये भी कहा था कि वो एक कैदी है और उसने एक कैदी को चेक करना है। तो कनान देखकर हैरान हो जाएगा। जी व्यूअर्स, अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि कनान ने मेलिक को देख लिया था, अब आगे क्या होने वाला है, क्या दोनों मिल पाएंगे, कनान का क्या एक्शन होगा मेलिक को इस हाल में देखकर। जी व्यूअर्स, ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।